नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं स्क्वायर शेप में यूनिकॉर्न, रेनबो यूनिकॉर्न केक का डिमांड आया, जो कि उनके 2-3 डिमांड्स थे कि आपको ये स्क्वायर शेप में बनाना है। 1 केजी का केक था एंड जो यूनिकॉर्न है वो पूरा क्रीम से होना चाहिए, फॉन्डेंट से नहीं होना चाहिए। फॉन्डेंट उन्होंने बोला था बिल्कुल मिनिमम जितना कम हो सके, मतलब कि अगर आप ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा, बट वो डिज़ाइन में जो था उसको फॉलो करना था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा लास्ट में मैंने फॉन्डेंट यूज़ किया। तो इसके लिए मैंने 7 इंच के स्क्वायर टीन में मैंने केक को बेक कर लिया है। चॉकलेट मूस फ्लेवर है एंड क्रीम में मैंने देखिए ये चॉकलेट गनाश अच्छे से मिक्स कर दिया है। एंड जो हमारा स्पॉन्ज है इसको मैंने 3 पार्ट में कट कर लिया था, लेयर को। एंड 3 लेयर में करने के बाद उसको हमने सोक किया है। सोक करने के लिए मैंने थोड़ा सा गनाश एंड थोड़ा सा कॉफ़ी यूज़ किया है। इससे आपका आप जो केक है ना, केक का जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है, बहुत ही यमी लगता है। तो आप ये ज़रूर, ये टिप जो है आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि कॉफ़ी एंड गनाश को वाटर के साथ मिक्स करके एंड उससे आप अपने स्पॉन्ज को सोक करेंगे ना, तो उससे टेस्ट लाजवाब आएगा। तो इसी तरह से हमने सारे लेयर्स को हमने रिपीट कर लिया है। एंड सेकेंड लेयर में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश एक्स्ट्रा डाल दिया है कि ताकि उनको पूरा चॉकलेटी फ्लेवर आए। एंड बीच में मैंने चोको चिप्स भी डाला है। तो इस तरह से हमारा ये जो है केक का जो स्पॉन्ज है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर शेप को केक को बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है, उसको एक शेप देने में, बट आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके आपको उसको स्पॉन्ज को कवर करना है अपने क्रीम से, ताकि कहीं भी गैप ना रहे। और फिर इक्वली आपको जब हम केक की लेयरिंग रखते हैं तो साथ साथ में आप साइड्स को भी जो क्रम्ब है उसको कवर करते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका शेप बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, आपको कोई भी कटिंग बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे सारे लेयर्स में फिलिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम फाइनल टॉप को हम कवर कर देंगे। स्पॉन्ज को अच्छे से हम अपना जो ब्रेड क्रम्स है बिल्कुल अच्छे से हम कवर कर लेंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। इसमें जो टॉप पे है मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है, क्रीम का। तो पिंक कलर के क्रीम को बस टॉप पे हम लगाएंगे, साइड्स में नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइड्स पे हमारा रेनबो थीम जाना है। तो रेनबो कलर्स हम यूज़ करेंगे एंड उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें मैं आपका क्लोज स्टार नोज़ल का यूज़ किया है उसको करने में। तो आप आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ टॉप पे, आप ध्यान दे रहे हो कि मैं नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं क्रीम लगा रही हूँ, सिर्फ ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर हमारे ये पिंक कलर था। तो ये अगर आपका क्रम कोटिंग करने के बाद अगर सेट नहीं होगा फ्रिज में, तो आपका ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये लाइट कलर है और नीचे ये देख रहे हैं कि चॉकलेट मूस मैंने यूज़ किया है, तो वो आपके ऊपर लेयर में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको केक को अच्छे से सेट होना ज़रूरी है। और सेट इसलिए भी ज़रूरी होना है क्योंकि ये जो देखिए सबसे टफ पार्ट है ये करना। ये मैं क्या कर रही हूँ, इन्होंने बोला था पूरा क्रीम से बनाना, बट यूनिकॉर्न का जो लुक है वो बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ट्रेस कर रही हूँ अपने यूनिकॉर्न को। और बाय गॉड मैं बता रही हूँ कि ये करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आपको ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया, बट इसको मैंने इतनी धीरे धीरे किया है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो आप इसको रीडू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम के ऊपर बन रहा है। तो हम फिर दोबारा से अगर सेट करने रहेंगे, उस पार्ट को हम स्मूथ करने लगेंगे, तो पूरा क्रीम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से किया। एंड ये जब गनाश से भी कर रही थी ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल काँप रहे थे, क्योंकि अगर गलती से थोड़ा भी ये जो गनाश है बिल्कुल आपका परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर टपका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, और आपका पूरा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। और इसमें फेस बनाना था, उसके आईज़ बनाने थे, नोज़ बनाना था, सब कुछ दिखाना था आपको, वो भी गनाश और क्रीम से एंड प्रोमिनेंट दिखना चाहिए। तो वो बहुत ही टफ पार्ट होता है। तो आप जब भी ये करें तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो ये देखिए हमारा यूनिकॉर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी अंदर की फिलिंग हम करते हैं, क्योंकि ये यूनिकॉर्न भी हमारा कलरफुल होना है। तो इसको मैंने 0 नोज़ल लिया है, उससे बस डॉट की डिज़ाइन हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरा फेस बना लिया है एंड उसके हॉर्न बना लिए हैं, ईयर एंड जो कलरफुल उनके हेयर होते हैं उसके देखिए सबकी ड्रेसिंग करके उसके ऊपर गनाश से हमने बिल्कुल उसको हाईलाइट कर दिया है। एंड उसके बाद हम क्रीम से पूरा उसको फिल इन कर देंगे। तो फेस हमारा हो गया है। उसके बाद हम
ईयर को करेंगे एंड जहाँ भी ज़रूरत होगा तो जो उन्होंने पिक शेयर किया था जहाँ पे जिस कलर से किया हुआ था उसी कलर से करना है। तो इस तरह से हम पर्पल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का जो केक होता है देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, क्लाइंट भी आपको बोलेंगे कि मैडम है तो ये क्रीम से ही आपको करना है, एक्स्ट्रा इसमें खर्च नहीं होता है, बट ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो जब भी आप चार्ज करते हो क्लाइंट से तो अपनी टाइम के लिए भी चार्ज करो। एंड ये 1 kg का केक था और इसमें मैंने 7 इंच का वो लिया था, केक टिन लिया था। इसमें जो मैंने होममेड प्रीमिक्स से बनाया है, तो होममेड प्रीमिक्स मैंने 300 ग्राम यूज़ किए थे। 300 ग्राम प्रीमिक्स से आपका 1 kg का केक परफेक्टली बन जाता है, क्योंकि आपका इसमें क्रीम भी यूज़ होता है, गनाश भी यूज़ हुआ है। तो फ्लेवर के आप अलग से चार्ज करते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 1 kg से, क्योंकि ऑब्वियसली चॉकलेट वगैरह यूज़ होगा तो आपका वेट बढ़ जाता है केक का। तो ये नहीं बोलना है कि भैया वेट बढ़ गया है तो भैया एक्स्ट्रा पेमेंट करो, ये नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिज़ाइन एंड आपने फ्लेवर के एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे हेयर कवर कर लिए हैं एंड साथ के साथ में साइड्स को भी क्लोज स्टार नोजल से मैं कवर करती जा रही हूँ एंड उसको हाईलाइट करते जा रही है। तो ये देखिए आपका यूनिकॉर्न आपको दिख रहा है ना, अभी पूरा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और ये देखिए साइड्स में हमने पूरा क्रीम से कवर किया है, रेनबो थीम है ये, रेनबो कलर, अलग अलग कलर यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने साइड्स में जब पिंक कलर कर रहे थे तो मैंने पूरे केक को कवर नहीं किया, अदरवाइज़ ये पूरा क्रीमी हो जाता। ऑलरेडी ये बहुत क्रीम इसमें यूज़ हो गया, लेकिन वो और भी ज़्यादा हो जाता। तो इस तरह से हमने सारे पूरे केक को कवर कर लिया है और हमारा यूनिकॉर्न भी एकदम बिल्कुल हाईलाइट हो गया है। थोड़ा सा जो पार्ट बचा है वो हम कर लेंगे, ईयर को हाईलाइट कर देंगे। ये देखिए सुंदर सा, इसके ऊपर थोड़ा सा ये मैंने स्टार अपने फॉन्डेंट से डाला है, क्योंकि इतना ये उन्होंने जो पिक शेयर किया था उसमें ये डिज़ाइन था। तो उन्होंने, उनकी डॉटर ने बोला कि भाई हमें ये चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला था मिनिमम यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्टार 2-4 जो डाले हैं उसी को किया है, थोड़े से स्प्रिंकलर डाल दिए एंड हमारा सुंदर सा केक बन के तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल है तो कुक विद प्रीति चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।